तुम्हें पीड़ सब घरन की, धन्य धन्य राघवे। भक्ति भगवंती गुरु चतुर्नाम कपुए, तिनके पद बंधन किए, तुनासत बिगन आने। मृगलता तरु बैठी कल, पनवर करूं विश्राम। ब्रज मुख में दार कल, सब बोलो श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय हमारे अविन्य हृदय, हम सबके परम स्नेही इस विशाल आश्रम एकादश रुद्र महादेव एवं गौशाला के परम अध्यक्ष और विशाल कार्यक्रम के सूत्रधार कर्णधार पूज्य महाराज जी मंच पर विराजमान है। आज उत्पन्ना एकादशी है और दूसरा संक्रांति है, यानी कि आज आपके दोनों हाथों में लड्डू है। और तीसरा श्री हनुमान जी की पावन कृपा, सुंदरकांड जी के माध्यम से आपने भरपूर आनंद प्राप्त किया है। सुंदरकांड की एक एक चौपाई मानो हमारे लिए एक औषधि है। पूरा सुंदरकांड मानो कि मेडिकल स्टोर है, इसमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो आइए महाराज श्री के पावन चरणों में कोटनवाद नमन करते हुए और हमारी बड़ी प्रिय मंडली जो लगातार अब जुड़ चुकी है और जुड़ी ही रहेगी, क्योंकि महाराज जी प्रेम ही बहुत करते हैं। तो एक बार जुड़ जाता है फिर वह जुड़ जाता है। तो आइए सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए बड़े प्रेम से दो बार केवल जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारे बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय 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 जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम जी से प्रेम हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाए। रावण ने राम से ध्यान देना, किसी भी हालत में संत भगवंत सदगुरु से प्रेमी हो, घृणा होनी चाहिए, प्रेमी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? महापुरुष हमें सावधान करते हैं कि रावण ने राम से वैर किया, उसका परिणाम क्या है? आज तक भुगता है रावण को, अब तक भी जलाया जाता है, आज तक भी है। बन भगत भविष्य शरण गया, घर बार उसी का हो जाए। ना कुछ करना पड़ा, अपने आप ही सब कुछ मिल गया है। क्योंकि जिनके ऊपर गुरुजनों की कृपा हो, इष्ट की कृपा हो, उन्हें सब कुछ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अब राजा दशरथ की बात ले लो आप लोग, थोड़ी देर गुरु महिमा श्रवण करो, महाराज श्री का देश हुआ है। राजा दशरथ की बात ले लो आप। राजा दशरथ ने जो भी कार्य किया है गुरु महाराज जी के सानिध्य में किया है। बिना गुरु, गुरु है तो काम शुरू है, गुरु है तो मानो काम शुरू है। अगर मन में आए कि राम जी को राज तिलक दे दिया जाए, विचार आया है, तो सबसे पहले प्रकट कहा किया? अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास। महाराज मन में बात आ रही है, राम बड़ा लायक हो गया हमारा, सारे राम जी की बड़ी सिफतें करते हैं, राजन कहना क्या चाहते हो? महाराज अगर आपकी कृपा गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम जी को राज गद्दी सौंप दूं, मैं हल्का हो जाऊं, थोड़ा अपना भार हल्का कर लूं। बड़ा सिद्ध विचार है, अब आगे ले लो। और जिस समय राम जी का विवाह का प्रकरण आता है कि जनकपुरी में राम ने धनुष तोड़ दिया, राजा जनक ने कहा कि दूतों से जाओ, राजा दशरथ को बोलिए कि आप बारात लेके आओ। तो कहते दूत अयोध्या में आए। राजा ने पत्रिका पढ़ी, किसी को नहीं बताया, सीधे कहां चले गए? अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास। महाराज बड़ा मंगल कार्य हुआ है, आपके बेटों ने बड़ा एक मंगल कार्य किया है, धनुष यज्ञ था, धनुष तोड़ा है, तो राजा जनक ने के बारात लेके आओ। महाराज अगर आप ही आज्ञा हो तो हम चले। तो कहते गुरु बड़े खुश हुए, बोले महाराज आपको आगे करना होगा। तो कहले पहले रात गुरुदेव के लिए सजाया गया है। तो महाराज विराजमान हुए। मुझे और कहना है, और जिस समय राजा दशरथ दुनिया चले भी गए, संसार छोड़ भी दिया, वो हमारा प्रतिज्ञा अभी बंधी हुई है, राम जी का राज तिलक होने वाला है। फिर ध्यान कहां चला गया? अपने गुरुदेव के चरणों में। बोले जैसे हमारे पिताश्री करते हैं ना, मैं भी वैसा करूंगा। इसलिए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पहला तिलक राम जी को
गुरु वशिष्ठ मुनि के द्वारा हुआ। प्रभुदेव भगवान की, इसलिए गुरुदेव की बड़ी महिमा है। तो न्याय की उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम मेरी तेरा द्वार किनारा है, मेरी दौलत मेरी रूह, तेरा द्वार किनारा है। मैनू सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। बोलो मैनू सतगुरु सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। मैनू सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। मेरी दौलत मेरी रूह, तेरा द्वार किनारा है। मेरी दौलत मेरी रूह, तेरा द्वार किनारा है। मैनू सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। ओ मैनू सतगुरु चरना दिन रात सहारा है। मैनू तन ते दौलत दी कोई भी दौड़ नहीं। मैनू तन ते दौलत दी कोई भी दौड़ नहीं। अंबानी जी जियो वाले, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। कहते लड़के की शादी थी, कोई डॉक्टर छतरा के आगे ही आए, महाराज नंगे प्यारे गले में पन्ना डाल के उन्हें लेने की स्वागत किया। तो महाराज जी को ऊंचा आसन दिया। ये होते गुरु महिमा, ये होता गुरु प्रेम है। मैनू तन ते दौलत दी कोई भी खोल नहीं। मैनू तन ते दौलत दी कोई भी दौड़ नहीं। और दुनिया में सुखा दी कोई भी लोड़ नहीं। दुनिया में सुखा दी कोई भी लोड़ नहीं। क्योंकि तेरा दर जो मिल जाए, तेरा दर जो मिल जाए। हमारे महाराज जी देखो ऑस्ट्रेलिया से ये समय ऊना उतरे ना, तो संगत वालों को क्या तारीफ थी, क्योंकि इनके बगैर सोना सोना लगता है। सारी बहार सारी मौज तो महाराज जी के साथ है, सारी रंगत तो गुरुजनों के साथ होती है। और तेरा दर जो मिल जाए, तेरा दर जो मिल जाए, वो जन्नत का नजारा है। मैनू सतगुरु चरना मैनू सतगुरु चरना
द्वार किनारा है, मेरी दौलती मेरी नूर, तेरा द्वार किनारा है, मेरे सतगुरु चरना तेरे हथ विच है दाता, मेरे जीवन की चाबी, तेरे हथ विच है दाता, मेरे जीवन की चाबी, तेरे हथ विच है दाता, मेरे जीवन की चाबी, तेरे हाथ विच है दाता, मेरे जीवन की चाबी। कितनी चाबी हरि नाम में उतना चले खिलौना है, खिलौना भी उतना ही चलता जब तक चाबी रहती है, और चाबी खत्म हो जाती है खिलौना रुक जाता है। इसलिए कोई मन में ना मन में, मेरा मन का है राजी, कोई मन में ना मन में, मेरा मन का है राजी। ओ मैं सुनिया गरीबा दा, मैं सुनिया गरीबा दा, तेरा नाम सहारा है, मैनू सतगुरु चरना दा, मेरे राज सहारा, ओ मैनू सतगुरु चरना दा, मेरे राज सहारा। जय कुरानी बोल प्यारे, जय कुरानी बोल, 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 तेरा लागे ना कुछ मोल, तेरा लागे ना कुछ मोल, तेरा कुछ मोल, हृदय के पट खोल, जय कुरानी बोल प्यारे, जय कुरानी बोल, जय कुरानी बोल प्यारे, जय कुरानी बोल, जय कुरानी बोल प्यारे, जय कुरानी बोल, शियारे। और इन्हीं शब्दों के साथ ही अगला ज्ञासा भी कार्यक्रम में महाराज श्री आप सभी जिन्होंने चाय आदि पी लिया है, इधर उधर बैठे हुए हैं, सभी आकर के यहाँ बैठ करके आप अपने कानों से भगवान की महात्माओं के मुकाबले से निकली हुई वाणी जो है ये अमृत वाणी होती है, इसलिए आकर के यहाँ बैठ करके जो है बड़ी प्रेम से सुनिए। बोलो महावीर बजरंगबली की जय। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनितात्मजा भूतो मारुतिर्यस्य तमो वन्दे रघुनन्दनं। बच्चों को मना करो। परमादरणीय परम पूज्य महामहिम अनंत स्तरी विभूषण स्तुत्य वरेण्य महाराज जी, जिनकी असीम अथक अनुकंपा से हम सभी लोग ये प्रत्येक मास के रविवार के दिन
ये सुंदरकांड का पाठ, साथ ही में सत्संग आदि का लाभ लेते हैं। ऐसे पूज्य महाराज और सुंदरकांड समिति के समस्त भक्त लोग, ये विप्रवर, मंचस्थ सभी संत वृंद, माताएं एवं बहनों, आप सभी लोग बड़े प्रेम से शांति से बैठो, जिसमें कुछ सुनने और कहने का आनंद तब मिलेगा। हम सभी लोग भाग्यशाली हैं, सुंदरकांड का पाठ और सत्संग का लाभ लेते हैं। ये भगवान की लीला है कि जब जब राम मनुजो तनु धरई, तो क्या कहते हैं? चारु चरित लीला बहु करही। भगवान लीलाएं करते हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं, माया मनुष्यम हरि, भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, तो कहते हैं भगवान लीलाएं करते हैं। और उन्हीं लीलाओं का वर्णन हमारे रामचरितमानस में है, अन्य रामायणों में है, पुराणों में है। अभी आप भक्ति जी से सुन रहे थे, हनुमान जी के 5 मुख हुए, और साथ में ही बता रहे थे ये देवी भागवत पुराण की कथा। ये देवी भागवत पुराण में है वर्णन, जो भगत जी बता रहे थे। रावण के 10 सर थे और साथ में गधे का सर लगा था, वो भी देवी भागवत में उसकी भी कथा है। खैर उन बातों पर हमें नहीं जाना। देखो ये भगवान की लीला है, और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया। कवि की एक अपना मनोबल है, कुछ बात कहीं कहनी है तो कुछ बात कहीं कह देनी है। रामलीला देखते हो तो उस रामलीला में धनुष तोड़ने के पूर्व रावण भी आता है, बाणासुर भी आते हैं, जबकि रामायण में उस प्रसंग में वो वर्णन नहीं है। पर रामायण में है। मंदोदरी समझाते हुए रावण को कहती है कि ये जनक सभा अगणित भूपाला, रंगा पाठ में मंदोदरी रावण से कहे रहे उत्तम अति परम विशाला। कहते तुम भी तो वहां थे, कहां पर? जहां सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। तो बोले हरण करके क्यों लाए हो? यदि आप बहादुर थे तो भंजो धनुष, भंजी धनुष जानकी विवाही। भगवान ने तो धनुष को तोड़ दिया और सीता जी के साथ विवाह किया, तुमने धनुष को क्यों नहीं तोड़ा? देखो वो बात वहां ना कहते लंका कांड में, तो ये तो भाई रामायण सतिकोट अपारा। रामायण 1 नहीं 2 नहीं है, करोड़ों रामायण, शतकोट 100 करोड़ रामायण। और उसी में शतकोट रामायण में लिए महेश जी जान, ऐसा था ना वर्णन बार बार। तो मैं आपके सामने ये चर्चा कर रहा था कि देखो भाई भगवान की ये लीला है कि चारु चरित, चारु माने सुंदर, चरित करते हैं भगवान। कब? कहते जब जब राम मनुज तनु धरई, लीला भगवान करते हैं। और उस लीला में देखो एक ये बात अक्षरशः ध्यान दो आप, भगवान जब धरातल पर आते हैं अर्थात मृत्यु लोक में आते हैं जहां हम लोग हैं, तो इस बात को ध्यान देना भगवान अकेले नहीं आते हैं ना। भगवान का जितना गोलोक खंड है वो सारा का सारा धरातल पर आ जाता है। मतलब भगवान यदि अकेले आए तो फिर लीला के सहयोगी कौन बनेंगे? क्यों भाई?
लीला के सहयोगी तो होना चाहिए। तो अब भगवान जब आते हैं धरातल पर, तो भगवान के जितने परिकर हैं, सखादि सब जो है भगवान का जो पूरा जो गोलोक धाम कह लो, साकेत धाम कह लो, कुछ भी कहो, वो सारा का सारा जो है ये समृत लोक में आ जाता है। ऐसा वर्णन पुराणों में है। तो भगवान की लीला के जितने भी सहयोगी हैं अकेले नहीं आए, मतलब अलग से नहीं, बल्कि भगवान के साथ में आते हैं, साथ में आते हैं। इसलिए भगवान जब लीला कर रहे हैं, मान लो तो जब भगवान वहां से चले, विश्वामित्र जी भगवान को मांग करके चले, महाराज दशरथ जी से मांगा, तो दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा आप एक काम करो, इनको लेके जाओ, पर आज के बाद में हम तो इनके पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये सत्य है, लेकिन हमारा जो पिता का पद है अब हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। क्यों? कहा लीला में आप लीला करो। बोले मेरे प्राण, दशरथ जी जन विश्वामित्र जी से कहे मेरे प्राण नाथ सुत दो अतुम मुनि पिता आना नहीं को। कहा आप इनके पिता हैं, हम नहीं, ऐसा विश्वामित्र जी को। अच्छा एक बात ध्यान दो, मैंने ये बात कही थी ना कि भगवान की लीला के लिए भगवान के सारे जितने भी हैं धाम के सब आ जाते हैं। ये विश्वामित्र आदि जो है, वशिष्ठ जी हैं, ये कोई सामान्य संतों में नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है ना। एक बात आपको बताएं, ये बच्चे बैठे ही पढ़ते हैं, विश्वामित्र जी जो है, विश्वामित्र शब्द की व्युत्पत्ति के लिए, विश्वामित्र शब्द की व्युत्पत्ति के लिए महर्षि पाणिनि ने अलग से सूत्र बनाया था। ध्यान देना, अलग से सूत्र बनाया था। अब बताओ, 400 सूत्र से अलग महर्षि पाणिनि ने केवल विश्वामित्र जी की व्युत्पत्ति के लिए। आप कहोगे आप कैसे कह रहे हो? आप विश्वामित्र जी का संध विच्छेद करो, मान लो आप संध विच्छेद करोगे तो दीर्घ संधि लाओगे तो क्या रहोगे? विश्वाधन अमित्र, यही तो करोगे, विश्वाधन अमित्र। और भाई जैसे विद्यालय है, जैसे मान लो विद्यालय है तो विद्याधन आलय तो हो गया विद्यालय, यही तो बात। ऐसे विश्वामित्र जी की शब्द व्युत्पत्ति करें आप संधि विच्छेद, तो वहां पर यदि ये कहा जा करोगे कि विश्वाधन अमित, तो क्या अर्थ निकलेगा? आप बताओ। विश्वाधन अमित तो अर्थ तो ये होगा, संधि करोगे तो हो जाएगा विश्वामित्र, वहां तक तो सत्य है। लेकिन इसका यदि अर्थ करोगे तो अर्थ क्या होगा? जो विश्व का अमित्र हो। अब ये अर्थ यदि किया जाएगा तो विश्वामित्र जी की डांग तो महर्षि पाणिनि के ऊपर पड़ जाएगी कि ये हमारे नाम की व्युत्पत्ति कर रहे हो, क्या हम संसार के दुश्मन हैं? बोलो आप, हम संसार के दुश्मन थोड़ी है। अरे भाई भगवान जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया तो जनक जी गए विश्वामित्र जी के पास, और जाने के बाद में कहते गुरुदेव भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा टूटत ही धनु भयाहु विवाहु, कारज ये विवाह हो गया है। बोले हम नहीं कह रहे, आपने कहा था कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, बोले त्रिभुवन जय समेत पय देई, अभी नहीं विचार कोई, किंतु परंतु नहीं है बिना विचार किए विवाह वर्ण करना। आपने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए टूटत ही धनु भयभू विवाहु, धनुष टूट गया, भगवान राम का विवाह हो गया। पर विश्वामित्र जी ने ऐसे नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा
कि एक काम करो, जथा वंश व्यवहार बूझ विप्र व्रत गुरु वेद विदित आचार। कारण ऐसा नहीं करना है। आपकी जो वंश की परंपरा है, आपके गुरु वशिष्ठ जी का जो आदेश है या जो उनकी नीतियां रीतियां हैं, आप उनके अनुरूप भगवान राम का विवाह करो, अर्थात विवाह की लीला करो। तो बोले विवाह तो हो गया है, अब विवाह करने से लाभ क्या है? कहा जानते इससे बहुत बड़ा लाभ है। धनुष टूट जाने से केवल भगवान का विवाह होगा और भगवान के भाइयों का विवाह, और भगवान विवाह की लीला करेंगे तो भगवान की विवाह की लीला के साथ साथ में भगवान के भाइयों का विवाह होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान जब विवाह की लीला करेंगे तो संसार का विवाह होगा, संसार के लोगों का, आपका, हम सभी लोगों का ये विवाह की लीला होगी, ये विवाह किया जाएगा है। वो इसलिए किया जाएगा। अब देखो विश्वामित्र जी का अर्थ क्या है? विश्वामित्र का मतलब है कि विश्वामित्र जी जो है वो सामान्य नहीं है, जो विश्वमित्रा सह विश्वामित्रा, अर्थात जो विश्व का मित्र हो उसी का नाम ही है विश्वा। तो आपने अर्थ लगा दिया कि विश्वधन अमित्र, तो अर्थ तो गलत चला गया। इसलिए महर्षि पाणिनि ने मित्र चरसो सूत्र बनाया, अर्थात मित्र चरसो सूत्र बनाने में ये कहा कि नहीं, विश्वामित्र जी की शब्द व्युत्पत्ति करेंगे तो विश्वाधन मित्र होगा, अमित नहीं होगा। लेकिन ये ऋषि वाच्य है, बात समझ में आई? ये ऋषि वाच्य है, ये केवल ऋषियों के लिए है, ये महापुरुषों के लिए है भाई, हमारे आपके लिए नहीं है, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। ये जो भाव है ये केवल ऋषि वाच्य है, महापुरुषों के लिए है और किसी के लिए नहीं। जैसे मान लो महाराज जी का नाम है श्री रामानंद, अब व्युत्पत्ति की जाएगी तो रामानंद आनंद होगा जाके, तब जाकर के संधि होगी रामानंद। लेकिन नहीं, ये ऋषि वाच्य है, ऋषियों के लिए नहीं है। यहाँ कहा जाएगा रामादन नंद, अर्थात रामानंद। अब ये केवल जो भाव मैंने दिया, ये जो सिद्ध कर रहा हूं मैं, ये केवल ऋषियों के लिए है, ये ऋषि बात। आई बात समझ में नहीं? तो मैं आपके सामने एक चर्चा कर रहा था कि जो विश्वामित्र जी है, बस दशरथ जी ने कहा तुम अपने पिता आन नहीं को, ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई साधारण। विश्वामित्र जी तो द्वितीय ब्रह्मा थे महाराज। और क्या, आप स्कंद पुराण पढ़ो, अन्य पुराणों को पढ़ो, वहां पर कितना बड़ा वर्णन आ रहा है। मैं ज्यादा नहीं थे, मैं सिर्फ इतना आपको इतनी बात से केवल कहने जा रहा था कि ये भगवान की लीला है, और भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान अकेले नहीं है, बल्कि भगवान के जितने सखा हैं सब के सब धरातल पर आ जाते हैं। चाहे वो भगवान राम की लीला हो और वो चाहे भगवान कृष्ण की लीला हो, नियम वहां एक ही है। ऐसा नहीं समझना कि मैं रामायण की बात कर रहा हूं तो भगवान राम के लिए नियम, ना ना, भगवान राम भी जब, भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो भगवान के जितने सखा है, ये गोपियां हैं, ये गोवर्धन पर्वत आदि जो कुछ है, ये कोई मृत्युलोक यहाँ का भूखंड नहीं है, ये तो गोलोक का गोलोक खंड ही वहां से अवतरित हो गया है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, ये भगवान की लीला है कि जब